इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ जिले के तरौलिया थाना क्षेत्र से, जहां पर मझौली भदेवा गांव में युवती के साथ घटित घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। हत्या का आरोपी इंद्रेश को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के मझौली भदेवा गांव में 19 अक्टूबर को एक युवती की लाश मिली थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर विवेचना कर रहे थे। दिनांक 20/10/2022 को प्रभारी निरीक्षक तरौलिया नदीम अहमद फरीदी व उनके महमराइयों को सूचना प्राप्त हुई कि घटना से संबंधित अभियुक्त इंद्रेश निषाद मदियापार बाजार में देखा गया है एवं कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक तरौलिया महमरा द्वारा मदियापार बाजार में पहुंचकर एवं समय करीब 6:50 पर प्रातः अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए पुलिस हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरा मृतिका के साथ विगत 7 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बातचीत करते थे एवं छिप कर मिलते थे। इस बात को मेरे व मृतिका के परिवार वाले जानते थे एवं कई बार मृतिका के पिता व परिवार वालों ने मुझे व मेरे घर वालों को उलाना भी दिया था, परंतु मैंने मृतिका के संग प्रेम प्रसंग बंद नहीं किया। इधर कुछ दिनों से मृतिका के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ गया था। वह मुझसे कम बात करने लगी तो मैंने पता किया तो ज्ञात हुआ कि वह आजकल किसी और लड़के से बातचीत करने व प्रेम करने लगी थी। इस पर मैंने उससे पूछा तो वह मना की, परंतु वह मुझसे बातचीत कम करने लगी। मृतिका ब्यूटिशियन का कोर्स मदियापार से करती थी। वह रोजाना सवेरे 10 बजे अपने घर से जाती थी एवं शाम को लगभग 5 बजे वापस आती थी। दिनांक 15/10/2022 को वह सवेरे लगभग 9:30 पर गाँव के बाहर नहर के पास मिली। हम दोनों कभी कभी गांव के बाहर गन्ने के खेत के पास मिलकर बातचीत करते थे। वहां पर मैं व मृतिका गए। वहां पर एक लड़का पहले से मौजूद था। गन्ने के खेत में मृतिका व उस अज्ञात लड़के ने मिलकर मुझे काफी मारा पीटा। किसी पतले तार से मेरा गला कसकर मुझे वहां पर छोड़कर चले गए। मारपीट की बात मैंने किसी को नहीं बताई। शाम को मैं अपने घर से एक रस्सी व 2 सर्जिकल सिरिंज लेकर अपने गाँव के बाहर मृतिका का इंतजार करने लगा कि लगभग 5 बजे शाम को वह सामने से आती दिखाई दी। नजदीक आने पर मैंने कहा कि इधर बगीचे की तरफ चल, तुझसे कुछ बातचीत करनी है। वह जरा नहीं चाह रही थी। मैं उसे बहला फुसलाकर नहर के पार बगीचे में ले गया और अपनी जेब से सिरिंज निकालकर उसे डराया तथा रस्सी से उसका हाथ बांधने लगा कि वह डर जाए। इस पर वह जोर से चिल्लाने लगी तो मैंने उसका मुंह अपने हाथ से कसकर दबा दिया। उसी दौरान कुछ लोग नहर के पास सड़क पर बातचीत कर रहे थे। मैं डर गया। मृतिका मेरे हाथ हटाते ही जोर से चिल्लाने का प्रयास की तो मैंने एक हाथ से उसका मुंह पकड़ा तथा एक हाथ से उसका गला दबा दिया। वह जोर जोर से सांस लेने लगी। मैं वहां से भाग गया। 1 घंटे बाद मैं वापस मौके पर आया। मृतिका का शरीर ठंडा पड़ गया था। मैंने मृतिका के शव को थोड़ा पीछे खींचकर उसे छिपा दिया। यह बात मैंने किसी को नहीं बताया। दिनांक 16/10/2022 को मैंने मौके पर जाकर मृतिका के शव को देखा। दिनांक 17/10/2022 को मृतिका के पिता मुझसे उसके बारे में घर पर पूछने के लिए आए थे तो मैं वहां से भाग गया। बता दें कि गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नदीम अहमद फरीदी, कांस्टेबल मुंदन कुमार, कांस्टेबल जयराज, महिला कांस्टेबल अल्पना शर्मा, थाना तरौलिया, जनपद आजमगढ़ मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। दिनांक 19/10/2022 को वादी मूलचंद द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि उनकी 22 वर्षीय पुत्री को उन्हीं के गांव का इंद्रेश निषाद पुत्र लालचंद निषाद निवासी मझौली भदेवी थाना तरौलिया आजमगढ़ भगा ले गया है। इस संबंध में थाने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद में पीड़िता का शव ग्राम मझौली के पास में नहर के बगल में झाड़ के बीच में मिला। वादी की सूचना पर तत्काल संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी की गई और फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और संबंधित टीमों को उसमें लगाया गया। अगले दिन 20 तारीख को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलने पर कि बाजार में ही अभियुक्त है और भागने की फिराक में है, इस पर थाना प्रभारी द्वारा मैं हमराहों की टीम लगाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त ने उपवार्य जरूर स्वीकार करते हुए बताया कि संबंधित से उसका प्रेम प्रसंग पिछले 7 वर्षों से जारी था, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होने पर उस शक की नज़र में उसके द्वारा घर से रस्सी लाकर और 2 सिरिंज बाजार से लाकर मृतिका के साथ घटना कारित की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक श्री नदीम अहमद फरीदी, कांस्टेबल मुंदन कुमार, कांस्टेबल जय कुमार, जय राय और अल्पना शर्मा हैं। अपराधी के पास से मृतका का पैन कार्ड व निर्वाचन कार्ड भी
प्राप्त